श्री गणेश जी के विवाह में रुकावटें क्यों आ रही थी। जो हाथी के समान मुख वाले हैं, भूतगणात से सदा सेवित रहते हैं, कैथ तथा जामुन फल जिनके लिए प्रिय भोज्य है, पार्वती के पुत्र हैं तथा जो प्राणियों के शोक का विनाश करने वाले हैं, उन विघ्नेश्वर के चरण कमलों में नमस्कार करती हूँ। भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र गणेश जी की पूजा सभी भगवानों से पहले की जाती है। प्रत्येक शुभ कार्य करने से पहले इन्हें ही पूजा जाता है। गणेश जी को गणपति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह गणों के देवता हैं और इनका वाहन एक मूषक होता है। ज्योतिषी विद्या में गणेश जी को केतु के देवता कहा गया है। गणेश जी के शरीर की रचना माता पार्वती द्वारा की गई थी। उस समय उनका मुख सामान्य था, बिल्कुल वैसा जैसा किसी मनुष्य का होता है। एक समय की बात है, माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि उन्हें घर की पहरेदारी करनी होगी, क्योंकि माता पार्वती स्नान घर जा रही थी। गणेश जी को आदेश मिला कि जब तक पार्वती माता स्नान कर रही हैं, घर के अंदर कोई ना आए। तभी दरवाजे पर भगवान शंकर आए और गणेश ने उन्हें अपने ही घर में प्रवेश करने से मना कर दिया, जिसके कारण शिव जी ने गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश को ऐसे देख माता पार्वती दुखी हो गई। तब शिव ने पार्वती के दुख को दूर करने के लिए गणेश को जीवित कर उनके धड़ पर हाथी का सिर लगा दिया और उन्हें प्रथम पूज्य का वरदान दिया। नंबर 1, गणेश जी का विवाह क्यों नहीं हो पा रहा था। क्या आप जानते हैं गणेश जी का विवाह किस कारण नहीं हो पा रहा था। गणेश जी के 2 दंत भी थे, जो उनके हाथी वाले सिर की सुंदरता बढ़ाते थे, किंतु परशुराम के साथ युद्ध करने के कारण गणेश जी का एक दांत टूट गया था। तब से वह एक दंत कहलाए जाते हैं। 2 कारणों की वजह से गणेश जी का विवाह नहीं हो पा रहा था। उनसे कोई भी सुशील कन्या विवाह के लिए तैयार नहीं होती थी। पहला कारण, उनका सिर हाथी वाला था, और दूसरा कारण, उनका एक दंत। इसी कारणवश गणेश जी नाराज रहते थे। नंबर 2, गणेश जी का विवाह किससे और कैसे हुआ। जब भी गणेश किसी अन्य देवता के विवाह में जाते थे तो उनके मन को बहुत ठेस पहुंचती थी। उन्हें ऐसा लगा कि अगर उनका विवाह नहीं हो पा रहा तो वे किसी और का विवाह कैसे होने दे सकते हैं। तो उन्होंने अन्य देवताओं के विवाह में बाधाएं डालना शुरू कर दिया। इस काम में गणेश जी की सहायता उनका वाहन मूषक करता था। वह मूषक गणेश जी के आदेश का पालन कर विवाह के मंडप को नष्ट कर देता था, जिससे विवाह के कार्य में रुकावट आती थी। गणेश और चूहे की मिली भगत से सारे देवता परेशान हो गए और शिव जी को जाकर अपनी गाथा सुनाने लगे, परंतु इस समस्या का हल शिव जी के पास भी नहीं था। तो शिव पार्वती ने उन्हें बोला कि इस समस्या का निवारण ब्रह्मा जी कर सकते हैं। यह सुनकर सब देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी योग में लीन थे। कुछ देर बाद देवताओं के समाधान के लिए योग से 2 कन्याएं रिद्धि और सिद्धि प्रकट हुई। दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। दोनों पुत्रियों को लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी के पास पहुँचे और बोले कि आपको इन्हें शिक्षा देनी है। गणेश जी शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। जब भी चूहे द्वारा गणेश जी के पास किसी के विवाह की सूचना आती थी तो रिद्धि और सिद्धि उनका ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई प्रसंग छेड़ देती थी। ऐसा करने से हर विवाह बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाता था। परंतु एक दिन गणेश जी को सारी बात समझ में आई, जब चूहे ने उन्हें देवताओं के विवाह बिना किसी रुकावट के संपूर्ण होने के बारे में बताया। इससे पहले कि गणेश जी क्रोधित होते, ब्रह्मा जी उनके सामने रिद्धि और सिद्धि को लेकर प्रकट हुए और बोलने लगे कि मुझे इनके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है, कृपया आप इनसे विवाह कर लें। इस प्रकार गणेश जी का विवाह बड़ी धूमधाम से रिद्धि और सिद्धि के साथ हुआ और इसके बाद इन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम था शुभ और लाभ। नंबर 3,
श्री गणेश की दाईं सूंड या बाईं सूंड। अक्सर श्री गणेश की प्रतिमा लाने से पूर्व या घर में स्थापना से पूर्व यह सवाल सामने आता है कि श्री गणेश की कौन सी सूंड होनी चाहिए। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि भगवान गणेश की तस्वीरों और मूर्तियों में उनकी सूंड दाईं या कुछ में बाईं ओर होती है। गणेश जी की सभी मूर्तियाँ सीधी या उत्तर की ओर सूंड वाली होती हैं। मान्यता है कि गणेश जी की मूर्ति जब भी दक्षिण की ओर मुड़ी हुई बनाई जाती है तो वह टूट जाती है। कहा जाता है कि यदि संयोगवश आपको दक्षिणावर्ती मूर्ति मिल जाए और उसकी विधिवत उपासना की जाए तो अभीष्ट फल मिलते हैं। गणपति जी की बाईं सूंड में चंद्रमा और दाईं सूंड में सूर्य का प्रभाव माना गया है। प्रायः गणेश जी की सीधी सूंड 3 दिशाओं में दिखती है। जब गणेश जी की सूंड दाईं ओर घूमी होती है तो इसे पिंगला स्वर और सूर्य से प्रभावित मानी जाती है। ऐसी प्रतिमा का पूजन विघ्न विनाश, शत्रु पराजय, विजय प्राप्ति, शक्ति प्रदर्शन जैसे कार्यों के लिए फलदायी माना जाता है। वहीं बाईं ओर मुड़ी सूंड वाली मूर्ति को इड़ा नाड़ी व चंद्र प्रभावित माना गया है। ऐसी मूर्ति की पूजा स्थायी कार्यों के लिए की जाती है, जैसे शिक्षा, धन प्राप्ति, व्यवसाय, उन्नति, संतान सुख, विवाह, सृजन कार्य और पारिवारिक खुशहाली। सीधी सूंड वाली मूर्ति का सुषुम्ना स्वर माना जाता है और इनकी आराधना रिद्धि सिद्धि, कुंडलनी, जागरण, मोक्ष, समाधि आदि के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। संत समाज ऐसी मूर्ति की ही आराधना करता है। सिद्धि विनायक मंदिर में दाईं ओर सूंड वाली मूर्ति है, इसलिए इस मंदिर की आस्था और आय आज शिखर पर है। कुछ विद्वानों का मानना है कि दाईं ओर घूमी सूंड के गणेश जी शुभ होते हैं, तो कुछ का मानना है कि बाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी शुभ फल प्रदान करते हैं। हालांकि कुछ विद्वान दोनों ही प्रकार की सूंड वाले गणेश जी का अलग अलग महत्व बताते हैं। यदि गणेश जी की स्थापना घर में करनी हो तो दाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी शुभ होते हैं। दाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी सिद्धि विनायक कहलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन से हर कार्य सिद्ध हो जाता है। किसी भी विशेष कार्य के लिए कहीं जाते समय यदि इनके दर्शन करें तो वह कार्य सफल होता है, वह शुभ फल प्रदान करता है। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है, वह वास्तु दोषों का नाश होता है। घर के मुख्य द्वार पर भी गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर लगाना शुभ होता है। यहाँ बाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी की स्थापना करना चाहिए। बाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी विघ्न विनाशक कहलाते हैं। इन्हें घर में मुख्य द्वार पर लगाने के पीछे तर्क है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो कई प्रकार की बलाएं, विपदाएं या नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ आ जाती है। घर में प्रवेश करने से पहले जब हम विघ्न विनाशक गणेश जी के दर्शन करते हैं तो इसके प्रभाव से यह सब नेगेटिव एनर्जी वहीं रुक जाती है, वह हमारे साथ घर में प्रवेश नहीं कर पाती। जय श्री गणेश। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद।